आज एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाऊंगा, ऐसे शख्स से आपको मिलाऊंगा जिनकी दर्द भरी आवाज़ शायद आज वापी गुजरात ने सिलवासा नहीं अभी तो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष ने सुनी होगी और महसूस भी की होगी। नमस्कार, जय साला सर। आप देख रहे हैं साला सर न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना विनय कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं सिलवासा बालाजी मंदिर के पास एक सोसाइटी में, और हमारे साथ में मौजूद हैं वो पिता जो शायद आज के समय में कोई इस तरीके से नहीं बनना चाहता होगा और ना ही भगवान करे कभी किसी के साथ में ऐसी कोई घटना हो। हाल ही में आपने एक वीडियो वायरल जो हुआ और देखा होगा, काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा, काफ़ी लोगों के अंदर आक्रोश भी दिखा। कई फ़ोन मेरे पास भी आए, कई और भी मीडिया वालों के पास भी फ़ोन आए होंगे कि वो कौन शख्स है, कंप्लेंट किया उन्होंने और इतनी बड़ी बात आज तक उन्होंने क्यों छिपा के रखी, किस दर्द में हो, क्या घटना हुई उनके साथ और आखिरकार वो हैं कहाँ पर। तो काफ़ी दिनों से ढूँढते-ढूँढते आज हम उनके पास आ पहुँचे हैं और आपके सामने भी आज हम लाइव उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या घटना हुई थी, किस तरीके से हुई थी, कब हुई थी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को उनका परिचय कराऊँगा उन्हीं के गुरु से। क्या नाम सर आपका? ओम प्रकाश सिंह। सर, जैसा कि आपका एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में हर किसी ने देखा। मेरे खुद के पास भी कई सारे फ़ोन भी आए और जो घटना जिस तरीके से आपने बताई, काफ़ी समय भी हो गया उस घटना को, करीब लगभग 2 ढाई साल जैसा होने जा रहा है। इतने दिनों तक आपने क्यों उस चीज़ को छिपा के रखा और जो घटना हुई, तो ज़रा उसको विस्तार से समझाइए कि कब और कैसे, किस तरीके से? सर 2022 में मेरा बच्चा बीमार पड़ा। मतलब नॉर्मली उसको सर्दी जुकाम जैसा हुआ और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होने लगी रात में, तो हम लोग कॉटेज में ले गए तो डॉक्टर ने उसको आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में इलाज हुआ उसका 5-6 दिन लोगों ने रखा, तो डॉक्टर ने बताया कि उसके मतलब कि ये जो फेफड़ा है उस पर कफ आ गया है। तो उसको जो है लोगों ने इलाज किया। फिर एक दिन लोगों बोला कि आज रिलीज हो जाएगा, तो उस दिन मेरी मैडम थी साथ में और मैं नहीं था, मैं क्लास देने चला गया था। तो डॉक्टर कॉटेज के डॉक्टर ने वहाँ पर हम लोग को नवीन जी के यहाँ के लिए बताए और नवीन जी भी थे। उन्होंने ही अपना कार्ड दिया और बोला कि आप लोग इसको लेकर मेरे वापस 21st सेंचुरी आओ। यहाँ पे जो डॉक्टर देख रहे थे जिन्होंने बताया कि कफ जम गया है, वो नाम कुछ पता है? नहीं सर, नहीं। तो ये जो नवीन अग्रवाल जिनका आपने नाम बताया 21st सेंचुरी वापी में जिनका हॉस्पिटल है, तो नवीन अग्रवाल कैसे आपके टच में आया और उनको कैसे पता चला बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? वही कॉटेज में वो ड्यूटी करते हैं ना, वहाँ के वो डॉक्टर हैं। तो वो वहीं पर आए और बोले कि इसको वहाँ पर लेकर आइए, तो हम लोग वहाँ लेके गए। यहाँ पे जैसे बताया कि कफ वगैरह जमा हुआ है, तो नवीन डॉक्टर हैं उन्होंने आपको वहाँ पे बुलाया 21st सेंचुरी में। वहाँ पे उन्होंने क्या तकलीफ बताई? वो बोले कि इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में सिकुड़न हो गया है, तो इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग सोचे कि भाई ये डॉक्टर हैं तो जो भी कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। और तो भाई ऑल ऑफ सडन हम लोग क्या करेंगे, तो बोले कि आयुष्मान कार्ड है। हम लोगों ने बताया कि हाँ है। तो बोले कि तो कोई बात ही नहीं है, वो तो उससे हो जाएगा। फिर भी हम लोगों ने कुछ दिन का दवा लेकर घर आ गए। फिर उसके बाद मेनी टाइम्स उनके घर से, उनके हॉस्पिटल से फ़ोन आते थे, आप लोग टेंशन ना लो, बच्चा का इलाज हो जाएगा और आयुष्मान कार्ड है तो पैसे कौड़ी का टेंशन आप लोग न लीजिए। तो हम लोग मैडम करे कि इसके जब हार्ट में सिकुड़न है तो बाबा रामदेव के पास ले चलते हैं, एक्सरसाइज कराएंगे, हो सकता है उसे ठीक हो जाए। तो फाइनली ऐसा हुआ था, हम लोग ले जाने वाले थे उसको कि वहाँ ले जाएंगे तो हो सकता है ठीक हो जाए बच्चा। लेकिन ऑल ऑफ सडन वो एक दिन बोली कि अरे बार बार फ़ोन आता है, वो लोग बोलते हैं कि उतना घबराने की बात नहीं है, नॉर्मली ये हो जाएगा, तो क्या झंझट मारी करना है, चलिए ले चलते हैं। तो मैडम हमारी लेके चली गई। वहाँ जब लेकर गई तो पहले तो उन लोगों ने बड़े ही डिलक्स रूम में रखा और उन लोगों ने पैसे मांगे। बोले कि ऊपर से आप लोग को पैसे देने होंगे। पैसे किस चीज़ के मांगे? अब वो बोले ना कि जब वो पैसे लोग मांगे तो मैडम मेरे को फ़ोन की कि अजी हम तो लेके आ गए हैं, लोग यहाँ पर पैसा मांग रहे हैं, आप आइए। तो मैं वहाँ पर गया। मैं गया तो बच्चा को देखा कि वो डिलक्स रूम में है। तो वो लोग ने
हमको 5-6 डॉक्टर ने ऐसा बैठा कर हम दोनों हस्बैंड वाइफ को समझाए, देखो ऐसा है कि आयुष्मान कार्ड में उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, आप लोग हम लोग को एक्स्ट्रा पैसे दो तो हम लोग बेहतर करेंगे। और 21st सेंचुरी के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे हाँ, उन्होंने आपको ऐसा बताया कि आयुष्मान कार्ड में जो है वो फैसिलिटी अच्छी नहीं है। बारी बारी से कई डॉक्टर्स बताए, एक लेडीज़ भी बताई, फाइनली अंत में नवीन जी बुलाए अपने चैम्बर में और उन्होंने भी सेम बात कही कि आप लोग एक्स्ट्रा दो, हम लोग बहुत बेहतर कर देंगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम लोग सोचे कि छोड़ यार, बच्चा है, पैसे तो आते जाते रहेंगे, उसकी मासी उसी भी लोग हैं, रिश्तेदार लोग खड़े हो गए, तो हम लोगों ने अरेंज करके उनको पैसे दे दिए। लगभग कितना पैसा दिया होगा? करीब ₹1,00,000 दिया था सर। उसके बाद इलाज चालू हुआ? उसके बाद इलाज चालू, ऑपरेशन लोग किया, ऑपरेशन में भी ये दवा और मतलब कि एवरीथिंग, एक मतलब कि इंजेक्शन भी हम ही लोगों ने खरीद के दिया। मतलब आयुष्मान कार्ड से कुछ भी नहीं हुआ? आयुष्मान कार्ड से केवल लोग पैसा लिया, बस बस बाकी की सारी दवाएं। दवा बीरो सब कुछ हमने खरीदा। एक चीज़ यहाँ पर ये भी है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, 5 लाख रुपए करीब उसमें जो है वो दिया गया है। अब वही जो डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर इलाज करते हैं, उनके लिए ही है कि भाई जो परिवार ऐसा है या कोई बड़ी गंभीर प्रॉब्लम आ जाती है, परिवार पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा अपने परिवार का या खुद का इलाज करवा सकता है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने बताया, कई केस ऐसे और भी आ चुके हैं, आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी आयुष्मान कार्ड को गलत ठहराते हैं डॉक्टर। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वो जो डॉक्टर हैं वो डायरेक्ट सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, समझने वाले भी हैं, और जिन लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा, इस बात को काफ़ी गंभीरता से समझना और सोचना। जितने जगह आप जाते होंगे, कहीं ना कहीं आयुष्मान कार्ड की एक जो गंभीरता है वो बहुत ही ज़रूरी है। उसकी जो उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं वो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन जब डॉक्टर उसी चीज़ को बोलते हैं कि वो गलत है, तो वो सीधे ही सीधे कहीं ना कहीं सरकार को टारगेट करते हैं, सरकार को गलत ठहराते हैं। अब ये काम सरकार का है कि जो आयुष्मान कार्ड उन्होंने प्रोवाइड किया है वो सही है या गलत है, उसमें किस तरीके की बीमारियों का इलाज होता है, किस हद तक होता है, क्या फैसिलिटी होती हैं, ये उनको ध्यान देना चाहिए। और इस विषय को भी संज्ञान में लेकर कार्रवाई और जांच करनी चाहिए जो इस तरीके के डॉक्टर बोलते हैं। उसके बाद सर क्या हुआ? तो मतलब कि सब कुछ हम लोगों ने किए और करते गए, जैसा जैसा वो लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए, करो वो करो, तो हम लोग करते गए। ब्लड भी लाए, तो ऑपरेशन हो गई और हम लोगों को छुट्टी हुआ। करीब ऑपरेशन के 2-3 दिन के बाद छुट्टी हुआ। और मलकेश जी जो सर्जन थे सूरत वाले, तो उन्होंने 21-22 दिन का दवा लिखा था। अच्छा, जो ऑपरेशन वगैरह किया था, जो मलकेश डॉक्टर सूरत के थे, उनके द्वारा हुआ था? मलकेश जी ऑपरेशन किए थे, तो उन्होंने 21-22 दिन का दवा लिखा था और बोला था कि आप लोग को 21-22 दिन के बाद लेकर आना है। तो टाका कटाने वाली बात थी, तो 8 दिन के बाद हम लोग को टाका कटाने जाना था। तो हम लोग जब वहाँ पर गए तो नवीन जी से भी मिले हम लोग। तो नवीन जी ने मलकेश जी के दवा को काट दिया और बोले कि अब ये दवा नहीं चलेगा ये, और उन्होंने फिर से अपना दवा लिखा। हम लोगों ने उस दवा को हटा दिया और उनका दवा जो है शुरू किया। बच्चा 5-7 दिन खाया तो बोला कि पापा मेरे को यहाँ पर हार्ड लगता है। तो मैं बोला कि ऑपरेशन हुआ है इसलिए तेरे को हार्ड लगता है, टाका उका पड़ा होगा। लेकिन जब 15 दिन हुआ सर, तो बच्चा सीरियस बीमार फिर हो गया। फिर हम कॉटेज में रात में ही बीमार हुआ, तो फिर कॉटेज में ले गए। कॉटेज में सीधा उसको ले जाकर लोग आईसीयू में डाले, और डाले तो 2-3 दिन के बाद एक आईसीयू का जो डॉक्टर था उसके पास मैं गया, बोला कि बच्चा कैसा है? तो बोला कि बच्चे का नहीं। कौन बोला ये? डॉक्टर बोला सर, कॉटेज हॉस्पिटल? कॉटेज की, ये बच्चे का नहीं। क्यों भाई, का दिक्कत क्या? बच्चा तो बोल ही रहा, हंस बोल रहा है, क्यों नहीं बचेगा? तो वो बताया कि इसके शरीर का सारा ब्लड इसके आंतड़ी में जमा हो गया है और इसका हार्ट बंद हो गया है। क्या रीज़न बताया इस चीज़ का उन्होंने? रॉन्ग मेडिसिन था सर। रॉन्ग मेडिसिन था। एक समझने वाली बात यह है कि जब आप डॉक्टर को सूरत से बुलाते हैं, डॉक्टर मलकेश जो बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद जब 1 हफ्ते के बाद या जितने दिन बाद डॉक्टर बुलाता है, परिवार जाता है बच्चे को लेकर के,
तो डॉक्टर नवीन अग्रवाल जो मलकेश डॉक्टर की दवा थी उनको कट करके वो खुद देते हैं। अगर आप कैपेबल पहले से ही थे तो आपको सूरत के डॉक्टर को नहीं बुलाना चाहिए था। आपने सूरत के मलकेश डॉक्टर को बुलाया, उसके बाद उसने जो दवा लिखी है, जबकि बच्चा उस दवा से कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ठीक था। लेकिन आपने उन दवाओं को काट कर ये दवाएँ लिखी, उसके बाद जो बताया गया इनके द्वारा कि आंतड़ियों में ब्लड पूरा जम गया है, और यहाँ पर भी बताया गया कॉटेज में कि वो जो दवाएँ दी गई थी वो कहीं न कहीं रॉन्ग थी। तो इसे कहीं न कहीं ऐसा देखने में या समझने में नहीं लगता है कि ये जानबूझकर की गई गलती है। ये अनजाने में कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि अगर हमें किसी भी प्रकार की बीमारी है, हर बीमारी का आज के समय में डॉक्टर अलग-अलग होता है। जब वो डॉक्टर उस बीमारी को ठीक कर सकता है, वो उसको देख रहा है, वो उसमें सक्षम है, तो बीच में कोई ऐसा डॉक्टर उस चीज़ के बीच में कैसे आ सकता है और क्यों गलत दवा देता है, ये भी एक जाँच का विषय है, बहुत गंभीर विषय है और बहुत ही गलत विषय है। ये सभी डॉक्टरों के समाज को एक गंदा करने वाला विषय है। उसके बाद कॉटेज में फिर आपको क्या मिला? तो अब हम लोग घबरा गए, लेकिन और उस दिन सैटरडे था सर, और हम पति पत्नी सुबह से बगैर मुंह धोए हम लोग बैठे थे और वेट कर रहे थे नवीन जी का। तो हम लोग 10-11 बज गया, तो इमरजेंसी में जाके पता किया कि वो आए हैं कि नहीं। तो पता चला कि वो आए हैं। तो वो उधर जो है जिधर एक्सरे होता है ना, उधर वो एक रूम में थे। तो हम लोग गए वहाँ पर। तो मैं बोला कि सर मैं ओम प्रकाश, वो उसका पिताजी, बच्चा बीमार है सर। बोले कौन बच्चा? मेरे को लगा कि वो पहचान नहीं रहे हैं, और वो मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ और वो रिस्पांस भी नहीं दे रहे हैं। फिर वो आईसीयू की तरफ जाने लगे, तो मैं भी पीछे पीछे चला कि भाई चलो वहाँ पर मैं इनको बताऊँगा। तो गए तो आईसीयू पर वॉचमैन था, उस मेरे को रोका। तो मैं बोला कि अरे सर मेरे को बच्चा के बारे में साहब को बताना है, आप जाने दो। तो वो वॉचमैन पूछा नवीन जी से कि ये आपके साथ हैं? तो बोले कि नहीं सर जी, इतना पर मैं नहीं रहा। अब मेरे को अति बुरा लगा, अति बुरा लगा कि यहाँ हमारे जान पे पड़ी है और आप हमसे पीछा छुड़ा रहे हैं। खैर मैं गेट पे खड़ा रहा, उधर से आए। मैंने कहा सर आप तो बोले थे कि एक्स्ट्रा पैसा दो मेरे को, कभी कुछ नहीं होगा। ये 15 दिन में क्या मैं सुन रहा हूँ, ये कैसे होगा? मलकेश जी मेरे थोड़ा सा देखे मेरे पर और सीढ़ी से उतरे और गाड़ी में बैठे, वापस भाग गए। अब हम लोग को भाई, अब माँ है तो रोने लगी। अब हम लोग तो अब उसको मरने का इंतजार करने लगे कि अब ये मरेगा। बच्चा हंस रहा है, बोल रहा है, और हम लोग को, केवल हम दोनों को, पति पत्नी को मालूम है कि ही विल डाई सून, वो शीघ्र मरने वाला है। खैर हम लोग कॉटेज के हेड के पास गए, तो एक महिला थी और ये बात हम लोग बताए कि मैडम ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने अन्य डॉक्टरों को भी बुलाई और बोले कि ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे हुआ। तो उन लोगों ने नवीन जी को फ़ोन लगाया। नवीन जी को फ़ोन लगाया तो नवीन जी, मैं साफ सुना सर, इसकी स्पीकर पर था मोबाइल। उन्होंने बोला कि मैडम वो उन लोगों को भेजिए, जो भी मुआवजा लगेगा मैं दूंगा, बच्चे का फ्री में इलाज भी करूंगा, और भेज दीजिए मेरे पास। लेकिन भाई जब हार्ट ब्लॉक है तो इलाज क्या है? तो यहाँ के डॉक्टर बोली कि देखिए एक थिम्बोलोसिस होता है, वो ब्लड को जो जम गया है उसको ब्लड को तोड़ने का इंजेक्शन होता है, वो देना पड़ेगा। अगर उस क्रम में ब्लड का कोई भी जमा हुआ टुकड़ा अगर उसके मस्तिष्क तक जाता है तो सब, कुछ भी नहीं कहा, उसके बाद कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो अब हम लोग को तो भाई, अब आगे कहा जाता है ना सर कि आगे कुआं पीछे खाएं, वही हाल था कि भाई अगर हम लोग नहीं करते हैं तो सामने से चला जाएगा, तो एक बार तकदीर आजमा ही लेते हैं। खैर हम लोग सर जी, हम एम्बुलेंस किए, वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर गए सर जी, फिर हम लोग, हाँ फिर गए, फिर हम लोगों से पैसे लिए, कैश भी लिए, और फिर आयुष्मान कार्ड का यूज उन्होंने किया, और दवा बीरो सब कुछ। शरीर में तो उसके ब्लड रह नहीं गया था। 4 बाटल खून हमने पार्टी से लाया था सर, 4 बाटल वहाँ से लाए, बच्चा के शरीर में 5-6, दिवाली था सर, दिवाली था। और 5-6 दिन के बाद मलके ये नवीन जी आए। नवीन जी आए तो आईसीयू में बच्चा था, वो आए, और उनके बैठने का और कहने का अंदाज मेरे को बिल्कुल इरिटेट किया। बिल्कुल रेगली बैठे और बोले कि सुनो, तेरा बच्चा ठीक नहीं हुआ, 100% ठीक नहीं हुआ, तू अब इसको ले जा।
अब सर जी ये बात सुनने जोग नहीं। अभी तक जो डॉक्टर बोल रहा था सब कुछ ठीक है, सब हो जाएगा, और जिस तरीके से आपने बताया है, जब कॉटेज हॉस्पिटल से उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने वहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकार की, हाँ तो बोला हम मुआवजा भी देंगे। मतलब कॉटेज हॉस्पिटल में भी ये चीज़ पता चली कि कहीं ना कहीं रॉन्ग दवा की गई है। वहाँ पे डॉक्टर नवीन अग्रवाल में ये भी बोला कि हम मुआवजा देंगे या इलाज भी करेंगे, लेकिन उसके बाद जब आपको वहाँ पे बुलाया उसके बाद आयुष्मान कार्ड से भी पैसे निकाले गए और आपसे कैश पैसे भी लिए गए। फिर सर आज और एक उससे भी हम लोग बोले कि सर 100% जब बच्चा ठीक नहीं हुआ तो हम घर क्यों ले जाएं, आप इलाज करो, पैसा ही चाहिए ना आपको, हम लोग कहीं से भी लाएंगे, आप इलाज करो। सर वो जब थिम्बोलोसिस हो रही थी तो 3 इंजेक्शन चढ़ा था, ये इतना मोटा मोटा इंजेक्शन था सर, और एक इंजेक्शन 24 घंटा लगता था, और वैसे लगातार 3 इंजेक्शन चढ़े थे, मतलब कि 72 घंटा। उस दिवाली के दिन हमको याद आता है सर कि हम लोग, अब यही था कि कैसा न्यूज आएगा। 72 घंटा हम पति पत्नी, न भोजन न नींद, और सर हम लोग किसी को कह भी नहीं पा रहे थे कि किसी से क्या कहें हम लोग। और नवीन जी नहीं थे, वो दिवाली पूरे ऐश मौज से बिताए, दिवाली के 5-6 दिन के बाद आए। इस क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे को कौन देख रहा था? बस वही डॉक्टर, वहाँ पर जो थे डॉक्टर थे, कुछ इमरजेंसी में 1-2 जो डॉक्टर थे वही लोग देख रहे थे, कोई बड़े लोग नहीं थे। तो डॉक्टर नवीन अग्रवाल ही इसको देख रहे थे या वापस मलकेश को बुलाया था सूरत से? नहीं, मलकेश नहीं आए। मलकेश एक दिन जब छुट्टी होने लगा तो मलकेश जी आए थे, तो मैंने पूछा बच्चा बीमार क्यों हुआ, तो मलकेश जी बताए थे कि गलत दवा के चलते हुआ। डॉक्टर मलकेश ने भी ये चीज़ बोली कि गलत दवा दी। ये गलत दवा किसने दी? नवीन अग्रवाल। आईसीयू के भी डॉक्टर बोले कि गलत दवा के चलते बच्चा का हार्ट ब्लॉक हो गया, और मलकेश जी की भी बोले थे कि गलत दवा के चलते हार्ट ब्लॉक हुआ। इस घटना को करीब 2 से ढाई बरस हो चुके हैं। हाँ, तो उतना 3 सितंबर 2022 को पहला ऑपरेशन हुआ था, और अक्टूबर में 1-2 अक्टूबर तक हम लोग दोबारा एडमिट हुए थे। हाँ, यह 3 सितंबर 2022 की घटना है। और सबसे और भी बुरी चीज़ लगने लगी मेरे को, मेरा 6,000 रुपया कम पड़ रहा था। जब हम लोग रिलीज हो रहे थे तो 6,000 रुपया कम पड़ रहा था, तो मैं बोला कि वो एक रूपल मैडम है, मैं उनसे बोला कि मैडम पेमेंट होगा तो हम भेजा देंगे, लेकिन उन लोगों को वो भी मंजूर नहीं था। तो नवीन जी बोले कि उन लोगों को बोलो कि हम एक ट्रस्ट वाले को भेजेंगे आपके घर पे, आप लोग थोड़ा ये गिड़गिड़ाना वगैरह, और वो पैसा देगा तो लाके मेरे को दे देगा। ये मेरे को अब उस दिन मैंने माइंड कर लिया कि मैं डॉक्टर के पास नहीं हूँ। हंसने भी आ रहा है इस बात पे तो, और कहीं ना कहीं रोना भी। ये समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही विडंबना की बात है कि कहीं ना कहीं ऐसे डॉक्टर भी होते हैं। डॉक्टर को एक ईश्वर का दर्जा दिया गया है। लोग बोलते हैं कि अगर भगवान के बाद कोई है तो वो डॉक्टर है। इंसान को बचाना, मौत देना कहीं ना कहीं डॉक्टर के हाथ में होता है। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार वलसाड़ ज़िले से आ रही हैं अस्पतालों की, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर विषय बन चुका है। ऊपर जो गुजरात सरकार है, यहाँ पे दमन सिलवासा है, भारत सरकार है, उन सभी को इस विषय पे कहीं ना कहीं एक जांच बिठानी चाहिए। और वो जांच भी कैसी होनी चाहिए कि उस जांच के बारे में एक एक व्यक्ति तक वो खबर पहुँचे, एक एक व्यक्ति तक वो न्यूज़ पहुँचे। उस जांच के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं करनी चाहिए, जो विषय सभी समाज के पास जाए। ओम प्रकाश जी ने जिस तरीके से बताया कि बच्चे की हालत हॉस्पिटल में हुई, डॉक्टर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नवीन अग्रवाल की गलती और नवीन अग्रवाल के कहीं ना कहीं ये लालच के वजह से उस बच्चा आज एक मौत से अभी भी वो जूझ रहा है। परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आयुष्मान कार्ड से तो पैसे गए जो सरकार ने दिए, वो तो ठीक है, लेकिन आज कहीं ना कहीं परिवार के पास जो जमा पूंजी थी वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि
6,000 रुपये के लिए आप किसी संस्था को उनके घर पर भेजेंगे और वो परिवार उस संस्था के हाथ पैर जोड़कर गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, तो वो संस्था उनको पैसा देगी, फिर उस पैसे को ले जाकर उस डॉक्टर को जाके देना। हम सब इस बात को समझकर, सुनकर ही किस तरीके से झकझोर जा रहे होंगे, ये आप सब भी समझ सकते हैं। लेकिन उस परिवार के ऊपर, उस माता-पिता के ऊपर क्या गुज़री होगी जिस वक़्त उसको ये बोला गया होगा, जबकि उससे पहले उसके ऊपर क्या गुज़र रही है, आप समझ ही सकते हैं। जिस माता-पिता के सामने उसका हँसता-खेलता बच्चा 20-22 वर्षीय युवान युवक माता-पिता के सामने दम किसी भी वक़्त तोड़ सकता है, कभी भी ऐसी खबर आ सकती है, वो लोग किस तरीके से उस ज़िंदगी को जी रहे होंगे, हम इसका अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। हम इस खबर पर और लगातार जो ऐसी खबरें वलसाड़ ज़िले में चल रही हैं, वो सभी तो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा ही रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात और भी बता दें कि ऐसे कई लोग मिले हैं हमको जो बिना किसी रीज़न बस आज उनका परिवार, उनके बच्चे, किसी की वाइफ़, किसी का बेटा, किसी का पति आज उनके साथ में नहीं है। उन सभी को जोड़कर एक बहुत बड़ी डिबेट शो रखने वाले हैं और जिस तरीके से यहाँ पर नीचे से लेके ऊपर तक कहीं न कहीं भ्रष्ट जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन सभी के ऊपर जाँच भी होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। हेल्थ संबंधित या देश-विदेश की किसी भी खबर को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सालासर न्यूज़।